हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस बाय हीट एनर्जी से तैयार कर सकते हैं, लाइट एनर्जी से तैयार कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल है वो। मोशन दैट इज़ द रोटेशनल एनर्जी, यानी एयर मीन्स विंड एनर्जी से तैयार कर सकते हैं। वाटर मीन्स हाइड्रोलिक एनर्जी से हम तैयार कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। एंड मेनी अदर फिजिकल इफेक्ट, बहुत सारे फिजिकल इफेक्ट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। तो पूरा डेफिनेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इनविजिबल फोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देता है। डैट कैन प्रोड्यूस बाय हीट एनर्जी, हम हीट एनर्जी से तैयार कर सकते हैं, जैसे हमारा थर्मल पावर स्टेशन रहता है वहाँ से कर सकते हैं। लाइट एनर्जी जैसे सोलर पैनल से हम तैयार कर सकते हैं। मोशन दैट इज़ द रोटेशनल एनर्जी, लाइक ए एयर मीन्स विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। राजस्थान में ज़्यादा करके विंड एनर्जी से तैयार किया जाता है। वाटर मीन्स हाइड्रोलिक एनर्जी तैयार करते हैं। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक एनर्जी तैयार किया जाता है जो वाटर से तैयार होता है। न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। एंड मेनी अदर फिजिकल इफेक्ट, बहुत सारे फिजिकल इफेक्ट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। देयर आर कंसिस्ट ऑफ 4 क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी के 4 क्वांटिटी है। अब ये 4 क्वांटिटी किससे ठहराया है हमने? ओहम्स लॉ से। ओहम्स लॉ क्या कहता है यहाँ पे? ओहम्स लॉ कहता है I=V/R, यानी अगर आपके पास वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर आपके पास पाथ है यानी रेजिस्टेंस है तो ही करंट तैयार होगा। तो पहले हमें तैयार करना है वोल्टेज, फिर आएगा रेजिस्टेंस, फिर आएगा करंट, और अगर ये तीनों आपके पास है तो आप वहाँ पे तैयार करते हो पावर। इसलिए कहा गया है कि फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज वोल्टेज, also known as potential difference. Second part is the resistance. Third part is the current or electric charge, and fourth part is the power. तो इलेक्ट्रिसिटी के 4 क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है। वोल्टेज फर्स्ट, देन रेजिस्टेंस, देन करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड लास्ट इज द पावर। ऑल द 4 क्वांटिटी नोन एज द सोर्स ऑफ पावर, ये सभी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब ये तो ध्यान में आ गया होगा। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तैयार कैसे हो उसका एक एक पॉइंट अपन देखते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस हैज़ द वेट और मास इज कॉल्ड द मैटर। कोई भी चीज़ लेंगे, जैसे मैंने ये टेस्टर लिया, ये भी अपना जगह लेता है, इसका खुद का अपना मास रहता है, वेट रहता है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे मैटर। सपोज हमने एक मैच बॉक्स ले लिया, ये देखो, ये भी अपना आकार लेता है, इसको भी हम कह सकते हैं वहाँ पे मैटर। उसी तरह से अगर मैंने एक सपोज जो हमने आपको हमेशा सोर्स का बैटरी दिखाया था, बैटरी भी लेंगे तो बैटरी भी जो है वो अपना आकार लेता है। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल है वो। तो कहा गया है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस हैज़ वेट और मास इज कॉल्ड द मैटर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। मैटर को हम 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं। ऑल 3 स्टेट टाइप्स नोन एज द सब्सटेंस, सभी स्टेट्स को हम कहते हैं सब्सटेंस। लाइक वो क्या क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारे मैटर के 3 टाइप्स कौन से हो गए, या सब्सटेंस के 3 टाइप्स कौन से हो गए? सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए और गैस हो गए। अब हम इनको डिफाइन करेंगे। इसको जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे सॉलिड क्या है। तो कहा गया क्या? सॉलिड इट हैज़ डेफिनेट शेप। सॉलिड जो है उसको एक डेफिनेट शेप रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक बैटरी दिखाया, ये बैटरी का अपना डेफिनेट शेप है ना। एंड ऑफर द रेजिस्टेंस टू चेंज द शेप, ये अपने आकार से उस रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा और उस तरह से इसका साइज बदलता है। सपोज मैंने एक मैच बॉक्स ले लिया, ये मैच बॉक्स है, इसका अपने हिसाब से साइज है और उसके अनुसार से उसका रेजिस्टेंस है, और उसका उतने ही आकार से वो अपना शेप तैयार करता है। ये अलग अलग चीज़ है। जैसे मैंने टेस्टर दिखाया था, तो टेस्टर का अपना एक खुद का जो है वो साइज है,
और शेप है, आकार है, और वो उसका अपना एक रेजिस्टेंस यानी अपना रेजिस्टेंस वो लेता है, उसके अनुसार से साइज बदलता है। तो क्या दिया गया है, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स शेप। लिक्विड, इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, जैसे हमारा सॉलिड के अंदर में डेफिनेट शेप है, वैसे लिक्विड में क्या है, इट हैज़ द डेफिनेट वॉल्यूम, बट एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर इच विच इट इज प्लेस। आप जहाँ पे क्या करोगे, लिक्विड को प्लेस करोगे, जैसे ग्लास में करोगे तो ग्लास के हिसाब से होगा। अगर हमने कोई बाटल लिया तो बाटल के आकार से होगा। सपोज मेरे पास ये प्लास्टिक का एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें डालेंगे तो इसका साइज ले लेगा। तो अलग अलग प्रकार से वो अपना क्या लेता है, साइज लेता है। इसलिए कहा गया कि इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, बट एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट प्लेस, जिस कंटेनर में आप प्लेस करोगे उसके हिसाब से उसका वो अपना साइज बदलता है। गैस, इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप, गैस का न तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही उसका आकार रहता है, इसलिए कहा गया इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। द सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, दो प्रकार में डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या कहता है, द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी मोर स्मॉलर एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट कॉल्ड द एलिमेंट। यानी क्या बोला, द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का प्योर फॉर्म लो, जो भी सब्सटेंस है उसका, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी मोर स्मॉलर पार्ट, उसको और छोटे पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हमने एलिमेंट ही कहा है। बेसिक एलिमेंट कॉल्ड एज एलिमेंट, और वो जो बेसिक एलिमेंट रहता है उसी को हम कहते हैं वहाँ पे एलिमेंट। कंपाउंड क्या है, ए सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट कॉल्ड द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड बनाएंगे उसके अंदर में वो केमिकल कॉम्बिनेशन रहता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट लेकर के हम वहाँ पे कंपाउंड तैयार करते हैं। फिर हमारा एक पार्ट आता है मॉलिक्यूल्स, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। अगर मैंने मॉलिक्यूल्स बनाना है तो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी रहता है, उसे कहते हैं हम वहाँ पे कंपाउंड, और वहाँ पे रिटेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है यानी वो सब प्रॉपर्टी हमारा किस में आएगा, मॉलिक्यूल्स में आएगा, कॉल्ड ए मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीन डेफिनेशन देखा, एलिमेंट, कंपाउंड और साथ में हमने देखा मॉलिक्यूल्स। ये सभी तीनों जो डेफिनेशन है उसको ध्यान में रखिए। और आज बस इतना ही, कल हम आपको पढ़ाएंगे एटम यानी स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ एटम, और उसके बाकी के पार्ट पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर कोई कमेंट्स देना होगा, अच्छा बुरा जो भी कमेंट्स हो कमेंट भेजिए, और अगर कुछ चेंज चाहिए होगा तो वो भी आप भेज सकते हो। और साथ में आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ कल मिलेंगे।